Good morning, student. How are you? I hope so. All of you fine. Today we are studying subject maths and lesson 1. First lesson है What I know. क्या हमें पता है? तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा मैथ सब्जेक्ट में फर्स्ट लेसन, पहला लेसन क्या हमें पता है। और आज ये जो लेसन है इसमें हम अपोजिट वर्ड्स देखने जा रहे हैं। मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बताया था जब हम यूकेजी में पढ़ रहे थे, तो आज हम देखने जा रहे थे। और अब उसके लिए हम देखने जा रहे हैं एक सिंपल सा वर्ड है बिग। बिग मीन्स बड़ा, बिग मीन्स बड़ा। स्मॉल, स्मॉल मीन छोटा, स्मॉल मीन छोटा। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन छोटा। अब हम देखेंगे टॉल। टॉल मीन्स लंबा, टॉल मीन्स लंबा। शॉर्ट मीन्स छोटा। अब उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये स्केल है। स्केल क्या है, टॉल। पेंसिल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। कौन सा बड़ा और छोटा दिख रहा है आपको? इसमें आपको अंतर पहचानना है। टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। आया समझ में? अब हम देखेंगे मोर लेस। मोर लेस, मोर लेस मतलब अब उसके लिए हम देखेंगे हमारे पास में क्या है, स्केच पेन है। अब उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास में एक हाथ में एक स्केच पेन है, एक हाथ में वन स्केच पेन। वन यानी कि ये क्या है, लेस। और ये क्या है, एक से ज्यादा ही ये है ना। मोर एंड लेस, मोर एंड लेस। अब हम और देखेंगे थिक एंड थिन। थिक एंड थिन, थिक एंड थिन। थिक मीन्स थोड़ा मोटा, हेल्दी। जैसे कि हमारे पास में ये ब्लू की बॉटल है, ये कैसी है, थोड़ी साइज में बड़ी है। और थिन, ये क्या है हमारे पास में, चौक। ये चौक कैसा है, दुबला पतला और छोटा सा। आया समझ में सबको? थिक और थिन का मीनिंग। अब कोई कोई मोटा रहता है, हम उसको चिढ़ाते हैं ना क्लास में, तो फिर उसको हम मोटा बोलते हैं। आप लोग खेलते हैं तब एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थिक और थिन यानी दुबला या पतला। और फिर हम उसके लिए हमारे बुक में दिया है, अब हमारे बुक में दिया है बिग लायन दिखाया है, बिग लायन। स्मॉल क्या दिया है, बटरफ्लाई। क्या दिया है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई छोटा रहता है, बटरफ्लाई छोटा रहता है। और यहाँ पर दिया है टॉल ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यानी शतुरमुर्ग, वो बहुत बड़ा होता है। और शॉर्ट क्या होता है, हेन। मुर्गी कैसे दी है, छोटी। और मोर और लेस में फर्क दिया है, एक साथ में बहुत सारे बलून है। ये देखो बलून, आपके पास बुक है, बुक में दिया हुआ है मोर एंड लेस। आपको ये उसके नाम भी लिखना है, ठीक है। थिक एंड थीन भी दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इनसाइड आउटसाइड। अब मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्लास के इनसाइड। इनसाइड यानी अंदर की बाजू में खड़ी हूँ। कहाँ खड़ी हूँ मैं, क्लास के अंदर। और अगर मैं जाती हूँ तो आउटसाइड किसको बोला जाता है, क्लास के बाहर। अगर आप क्लास में बैठे हो तो इनसाइड, और अगर बाहर हो तो आउटसाइड। अब इसमें अब हम देखते हैं हमारे बुक में दिया हुआ है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग।
बच्चे कहाँ खेलते हैं? इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह खेलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर दिया है आउटसाइड, यानी कि बाहर बाहर खेल रहे हैं बच्चे। अब हम देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स, उसमें देखना है और बिलो हमको देखना है, बिलो और अबव। तो उसमें हमको ये भी समझना है कि बिलो किसको बोला जाता है और अबव किसको बोला जाता है। अबव किसको बोला जाता है? अबव यानी कि ऊपर, अबव यानी कि ऊपर, बिलो यानी कि नीचे। नीचे मतलब कहाँ पर? देखो यहाँ पर दिया है, द बलून इज अबव द क्लाउन। एक जोकर दिखाया है और जोकर के हाथ में क्या है? बलून, और वो बलून लेकर के वो बॉल पर खड़ा है, ठीक है। द बॉल इज बिलो ऑन द क्लाउन, उसके पैरों के नीचे क्या है? बॉल है। ऑन एंड अंडर, ऑन एंड अंडर, ऑन एंड अंडर। अब ऑन मतलब हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? हमारे क्लास में बैठते हैं तो टेबल पर। टेबल के नीचे लिखते हैं कि टेबल के ऊपर? टेबल के ऊपर, यानी कि हम टेबल के ऊपर कॉपी रख करके लिखते हैं। यहाँ पर देखो आप, मिनी इज ऑन द टेबल। मिनी मतलब ये छोटी सी कैट है, ये कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर, तो उसको क्या बोला गया है? मिनी इज ऑन द टेबल, ऑन टेबल, टेबल के ऊपर। अब यहाँ देखो, मिनी इज अंडर द टेबल। मिनी कहाँ गई है? अब टेबल के नीचे। मिनी कहाँ गई है? अब टेबल के नीचे। तो आया समझ में? ऑन और अंडर का मीनिंग? ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, टेबल के नीचे, पलंग के नीचे, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे नियर एंड फार। नियर एंड फार मतलब पास और दूर। पास का अपोजिट क्या आता है? दूर। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखो, रूही इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। रूही नाम की लड़की है और वो विंडो में खड़ी होकर के, विंडो यानी कि खिड़की में खड़ी होकर के क्या कर रही है? बाहर देख रही है। अब वो बाहर देख रही है तो बाहर दो चीजें हैं, एक तो पक्षी बैठा हुआ है, द बर्ड इज नियर रूही। वो पक्षी जो बैठा है वो नियर रूही मतलब रूही के पास में है, रूही के पास में है। द काउस आर फार फ्रॉम रूही, और जो गाय दिख रही है उसको खिड़की में से, वो कहाँ पर है? रूही से दूर है। पक्षी नियर है और काउस फार है। फार मीन्स दूर है, रूही से दूर है। तो जब बच्चों आपको ये होमवर्क के लिए दिया जाएगा या पीडीएफ के लिए दिया जाएगा, आप जब अपनी बुक्स में से लिखोगे, देखोगे, तो और आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर आइए और हमसे पूछिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। और उस सबसे मेन बात, अब हम ये भी देखेंगे बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। क्या क्या देखेंगे हम? बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। तो उसके लिए हम सबसे सिंपल हम नंबर से ही हम पढ़ेंगे, 1 से लेके 10 तक नंबर से हम वो पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। ठीक है, ये हमने क्या किया है? हमने अपने उसमें लिख लिया है। अब आफ्टर
सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में। 1 आफ्टर 2, 2 आफ्टर 3, 3 आफ्टर 4, 4 आफ्टर 5, 5 आफ्टर 6, 6 आफ्टर 7, 7 आफ्टर 8, 8 आफ्टर 9, 9 आफ्टर 10। आया समझ में? इसमें हमको आफ्टर यानी बाद में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 बाद 8, 8 बाद 9, 9 के बाद 10। अब ये हमने देख लिया आफ्टर। अब हम क्या देखेंगे कि बिफोर। बिफोर यानी कि उसके पहले। उसके पहले क्या आता है? 1 बिफोर 0 आता है। ठीक है, 1 के पहले क्या आता है? 0। तो अब हम देखेंगे 2 बिफोर 1, 3 बिफोर 2, 4 बिफोर 3, 5 बिफोर 4, 6 बिफोर 5, 7 बिफोर 6, 8 बिफोर 7, 9 बिफोर 8, 10 बिफोर 9। इस प्रकार हमको लिखना है, देखना है और समझना है। अब हमने आफ्टर देख लिया, बिफोर देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? बिटवीन। बिटवीन में हम क्या क्या देखेंगे? 1। अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। अब ये देखो, बिटवीन यानी बीच में। दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 1। तो यहां पर बिटवीन नंबर कौन सा है? 2। 1, 2, 3। अब आप देखो 5, ये देखो 5 बिटवीन 6, 7 क्या तैयार हो गया? 5, 6, 7। 3 यहां क्या आएगा? 4, 5, 4, 5, 6, 8, 9, 10। बिटवीन यानी बीच की संख्या। बिटवीन यानी बीच में, जो बीच में नंबर आएगा वो क्या है? बिटवीन नंबर रहेगा। क्या नंबर है वो? बिटवीन नंबर है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? हमने अपोजिट वर्ड्स सीख लिए हैं, बिग, स्मॉल। बच्चों हमको ये घर पर ही रहकर ये सीखना है, क्योंकि अभी हम लोग स्कूल नहीं लगा रहे हैं, तो आपको घर पर रह करके ये सब चीज़ों को सीखना है। और घर पर रहकर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बॉल ले सकते हो, बड़ा बॉल, छोटा बॉल, है ना, बिग बॉल, स्मॉल बॉल। फिर टॉल, शॉर्ट, एक बड़ी लकड़ी भी ले सकते हो और एक छोटी लकड़ी भी ले सकते हो। और बहुत सारे बलून एक हाथ में ले सकते हो, एक हाथ में सिर्फ 2 या 3 भी ले सकते हो। मोर एंड लेस, थिक, थिन, वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारी बातें आज आपने सीखी है और मैं विश्वास करती हूँ अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखना बेटा। ये कॉपी चेक होगी, ये आपका फर्स्ट लेसन है। और नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर स्कूल में आकर के हमसे पूछ सकते हैं।